स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज DEN में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन रात में 8 बजे हर दिन मंडे से सैटरडे मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, ताकि आप लोगों के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो आसान बन सके। आज उसी कड़ी में हम दो टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, खबर में हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है एक्सपोर्ट्स। खबर आई है कि इस साल पहली बार 16.16% से 16.6% से अक्टूबर महीने में इस साल पहली बार एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी गई है। तो ऐसा क्यों है वो समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नॉर्म बनाया था, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ सके और अकाउंटेबिलिटी आ सके। उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस में, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं सेबी ने, उनको समझने की भी कोशिश हम लोग करेंगे। तो सेशन शुरू करने से आप सभी को बता दूं, पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच 9 को बिल्कुल मिस मत करिए। हमारा ये फाउंडेशन बैच 9 है। ये एक मॉर्निंग बैच है जिसकी क्लासेस सुबह 8 बजे से होंगी। 30 नवंबर से स्टार्टिंग हो रही है। अब ये फाउंडेशन बैच क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां आपको सारी की सारी चीजें बेसिक लेवल से समझाई जाएंगी, जीरो लेवल से समझाई जाएंगी, और पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी और वही क्लासेस फिर आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बार बार देखने के लिए भी अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे। आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह आपका साथ देंगे पूरी प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप इस समय ये कोर्स लेना चाहते हैं तो 24,499 का ये कोर्स आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे कोड KP लाइव, ये कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये कोर्स 19,000 रुपए का एडमिशन लेने में मिल जाएगा। याद रखिए 30 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं सुबह 8 बजे से, तो एनरोल कर लीजिए, देर मत करिए। साथ ही साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए एक फायदा यह है कि सेशन की PDF आपको यहां मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट 16.6% इन अक्टूबर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सबसे पहली चीज यहां जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि भाई एक्सपोर्ट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए उसका एक मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। तो इस वजह से, खास तौर से ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से, लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से, जो ग्लोबल डिमांड है हमारे सामान की वो कम हो रही है। एक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट टाइम दिस फिस्कल, फॉलिंग 16.6% इन अक्टूबर 2022। कितना एक्सपोर्ट हो गया? $29.78 बिलियन। अगर हम पिछले साल ईयर ऑन ईयर जब भी हम बात करते हैं, जब भी आप YOY आता है आपके किसी भी इकोनॉमिक कंपैरिजन में, तो अगर मैं बोल रहा हूं अक्टूबर 2022 में 16% गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन हो रहा है अक्टूबर 2021 से, साल भर पहले से। ठीक है। तो विद शिपमेंट्स ऑफ मोस्ट मेजर आइटम्स लाइक पेट्रोलियम, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल टेकिंग अ हिट, मतलब सबके सब क्षेत्र में गिरावट देखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो गिरावट देखी जा रही है, तो
ये जितने हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं क्या सब में दिख रही है? तो सबसे पहले यूएस की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम अमेरिका की बात करते हैं यूएस में, तो पिछले साल के मुकाबले यूएस में हमारा जो एक्सपोर्ट जा रहा था उसमें कितने परसेंट की गिरावट आई है? उसमें 25.6% माइनस गया है हमारा ट्रेड, यानी लगभग एक चौथाई गिर गया है यूएस में हमारा एक्सपोर्ट। साथ ही साथ अगर मैं यूएई की बात करूं जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 18% गिरावट देखी जा रही है, -18% की। इफ आई टॉक अबाउट चाइना, अगर चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 50% हमारा एक्सपोर्ट गिर गया है, यानी चाइना में अगर हम गिरावट की बात करें तो चाइना में -47.5% हमारा एक्सपोर्ट गिर चुका है। तो अक्रॉस द बोर्ड ये गिरावट देखी जा रही है। तो एक रीजन तो साफ साफ है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्ट भी हमारा बिल बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा। हमारे इंपोर्ट्स 5.7% बढ़े हैं। वो इंपोर्ट्स बढ़ने का रीजन क्या है? राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, वो खास रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। बट प्राइसेस बढ़ गए हैं। पहले मैं 10 रुपए किसी की चीज के देता था, अभी 15 रुपए दे रहा हूं, तो प्राइस बढ़ गया है। तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। एक तरफ आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ रही, दूसरी तरफ से आपका एक्सपोर्ट घट रहा है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कहां पहुंच गया है? 26.91 बिलियन डॉलर पे। ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर। और कारण क्या है भाई इसका? देखिए, वीक ग्लोबल डिमांड एक कारण है, लेकिन साथ ही साथ कॉमर्स सेक्रेटरी का यह भी मानना है कि भाई दिवाली और दशहरा में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जहां से वो माल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां लोग दिवाली दशहरे पे छुट्टी पे गए, तो वहां उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं। उस वजह से भी ये एक्सपोर्ट्स में जो फॉल देखा जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। बट द कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भरद्वाल हैज ऑल्सो सेड दैट ये जो रीजन है, ये सच में रीजन है कि नहीं, यानी जो लोग छुट्टी लेकर जा रहे हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट गिरा है, ये देखना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर में एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इज इट अ रियल रीजन और नॉट। बट राइट नाउ इट इज अ स्पेक्युलेटिव रीजन कि दशहरा दिवाली था, उसमें लोग छुट्टी पे गए, इसलिए एक्सपोर्ट कम हो गया। एक तो ग्लोबल रीजन है, दूसरा ये रीजन। ओके, सो दैट इज इट। एंड उन्होंने ये भी पॉइंट किया कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि देखिए, बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल डिमांड, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी जो ट्रेड ग्रोथ है, यानी ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है, उसको फोरकास्ट उसका सिर्फ 1% रखा, यानी डाउनग्रेड कर दिया है। ये होना एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वीक डिमांड, बट उसमें डोमेस्टिक रीजंस भी कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताया कि लोग छुट्टी पे गए, उतना मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाया, इस वजह से एक्सपोर्ट्स गिरे। सो दैट इज अनदर रीजन। नाउ आई होप फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक बार फिर से फाउंडेशन बैच 9 के बारे में कुछ चीज समझ लेते हैं। देखिए, आपकी ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। लाइव क्लास में आप क्लास में आओगे तो उसके पहले आपको क्रक्स दिया जाएगा जो आप पढ़कर क्लास में आ सकते हो, और बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको एक बात समझनी है कि इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ताकि आपके मेंस में आंसर लिखने की आदत पड़े। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा, आपको डेली करंट अफेयर्स जैसी चीजें भी इस कोर्स का हिस्सा हैं। तो देर मत करिए, यूज करिए कोड केपी लाइव, और 19,000 रुपए में एडमिशन ले लीजिए। मॉर्निंग बैच है, 30 नवंबर से क्लासेस इसकी शुरू हो रही, तो देर बिल्कुल मत करिए। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सेबी ओवरहॉल्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब यहां सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आखिर होते क्या है? तो देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव
वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिनका किसी भी तरीके का स्टेक नहीं होता है कंपनी में, यानी कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं है मेरा उस कंपनी में, तभी तो मैं इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा। अगर किसी कंपनी में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मेरे परिवार की कंपनी है, तो मेरा तो इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट उसमें होगा ही नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू बी इंडिपेंडेंट। तो सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, खास तौर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक प्रावधान रखा। और अब हर कंपनी को, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956, they are required to have at least 1/3 of their boards as independent directors। यानी इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो देखिए स्टॉक मार्केट पे कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो उस कंपनी की एक्टिविटीज को गवर्न करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सेबी का क्लॉज है कि 1/3 आपके जो डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और रिमूवल एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोल क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। रोल है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना, यानी बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये पहला रोल है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी के स्टेक होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की रक्षा करना ऑब्जेक्टिव मैनर में। जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का यह भी काम है कि एक वॉचडॉग की तरह बिहेव करें। वॉचडॉग का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जजमेंट लाएं वो कि स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का सही है कि नहीं, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपॉइंटमेंट सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कॉन्डक्ट सही है कि नहीं है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का यह भी काम है कि जो कंपनी की ऑडिट और कॉम्पनसेशन कमिटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि ऑडिट सही तरीके से हो। यह सारा का सारा काम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अपॉइंटमेंट्स में जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मार्केट रेगुलेटर ने अभी क्या किया है, हैज गिवन अ लेग अप टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी देखिए पहले क्या होता था कि अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है या रिमूव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक रेजोल्यूशन आता था, उसी से अपॉइंटमेंट हो जाता था, जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दीजिए तो वो अपॉइंटमेंट भी हो जाता था, रिमूवल भी हो जाता था। तो इस साल की शुरुआत में सरकार ने कहा और सेबी ने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं चलेगा, अब आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा और उसके तहत ही आप रिमूवल और अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो सेबी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन सिचुएशन वेयर स्पेशल रेजोल्यूशन डज नॉट हैव रिक्विजिट मेजॉरिटी। इसका क्या मतलब है? स्पेशल रेजोल्यूशन से किसी का अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए 2/3 सपोर्ट होना चाहिए उस रेजोल्यूशन में। मतलब क्या है इसका? 2/3 मेंबर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं वो उस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करें कि अपॉइंटमेंट होना है या रिमूवल होना है। और अगर ये चीज ना हो पाए, 2/3 सपोर्ट नहीं मिल पाए, तब क्या होगा? उसके लिए अब नया प्रावधान लेकर सेबी आई है। क्या है भाई? लीगल एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट जो देख रहे हैं ये चेंजेस जो भी सेबी ने किया है, उनका ये मानना है कि ये जो प्रमोटर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है,
उसका रोल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हटाने में कम करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि प्रमोटर तो हमेशा चाहेगा ना कि उसकी बात चले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली काम ना करे, लेकिन सेबी तो चाहती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। तो प्रमोटर्स के रोल को कम करने के लिए रिमूवल में सेबी ने चेंजेस लाए। नाउ सेबी हैज नाउ सॉट टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रमोटर्स, giving an opportunity for those independent directors with support of majority of minority shareholder to be appointed in company's board to discharge their role without fear of being removed। मतलब क्या है इसका? देखिए, हर कंपनी के माइनॉरिटी यानी देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होते हैं। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन हुआ? जिसके पास 49% या उससे कम शेयर्स हुआ। तो सेबी ने यह कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट किया जाएगा जिनके पास माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का सपोर्ट होगा, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की रखवाली करी जा सके, इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, और प्रमोटर उनको अपनी मन मर्जी रिमूव नहीं कर सकता। अब पावर क्या है? मोर पावर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट और रिमूवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बहुत ही थॉर्नी इशू है, समस्या वाला इशू है। तो सेबी ने अब ट्वीक किया है एलओडीआर में टू टेम्पर द प्रमोटर्स इन्फ्लुएंस इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। प्रमोटर का इन्फ्लुएंस कम किया है। टेस्ट ऑफ 2 एडिशनल थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस्ड व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशन फेल्स, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अगर वो फेल हो जाता है तो 2 और तरीके सुझाए हैं। पहला तरीका क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपॉइंट होगा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो गया। नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर टू हैव अ से ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रूल, यानी जो शेयर होल्डर उस कंपनी के प्रमोटर्स नहीं है, मालिक नहीं है, उनकी बात भी सुनी जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में, अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हो रहा है तो ये दोनों चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो सेबी का क्या है? एज पर एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के हिसाब से एनी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी मेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 times मोर देन वोट अगेंस्ट। अगर किसी को मैं अपॉइंट कर रहा हूं तो किसी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ अगर 1 वोट पड़ा है तो उसके सपोर्ट में 3 वोट पड़ना चाहिए। सेम चीज अगर मैं किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहा हूं तो अगर रिमूवल के सपोर्ट में अगर रिमूवल के अगेंस्ट 1 वोट पड़ा है तो सपोर्ट में 3 वोट पड़ेगा, तभी उसको मैं रिमूव कर पाऊंगा। ये रूल था, ठीक है। तो यही चीज में चेंज लाया है अब सेबी, और उसने बोला है कि अगर ये चीज फुलफिल नहीं हो रही है तो आप माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद अपॉइंटमेंट और रिमूवल किया जाएगा। नहीं तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रमोटर के इन्फ्लुएंस को कम करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग करना है, इंडिपेंडेंट करना है, और कॉर्पोरेट्स को अकाउंटेबल बनाना है। इस वजह से यह किया गया है। सो आई होप ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा। अब जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9 में आप एडमिशन ले लीजिए, केपी लाइफ कोड का इस्तेमाल करिए, और आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। मॉर्निंग का बैच है, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी 30 नवंबर से। सो प्लीज डोंट मिस आउट, ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आकर ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।